क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये हाईवे बोल सकते तो ये हमें क्या कहानी सुनाते। दोस्तों, मेरा नाम है आजम खान और आज मैं आपको उस दुनिया में ले जा रहा हूँ जो कभी सोती नहीं है। ये जो काले रंग की सड़क आप देख रहे हैं, ये सिर्फ हाईवे नहीं है, ये हजारों उम्मीदों का एक ऐसा सिलसिला है जो मीलों तक फैला हुआ है। सुबह की पहली किरण से पहले ही यहाँ लोहे के पहिए घूमना शुरू कर देते हैं। इन ट्रक्स की रफ्तार देखकर अक्सर लगता है कि दुनिया कितनी तेज भाग रही है, लेकिन कभी इनके करीब जाकर देखो। हर टायर के घूमने के पीछे किसी बेटे की पढ़ाई है, किसी माँ की दवाई है और किसी बाप की जिम्मेदारी है। हाईवे की धूप में जब ये ट्रक गुजरते हैं तो उनके केबिन के अंदर एक पूरी दुनिया होती है, एक छोटा सा घर जहाँ ड्राइवर महीनों तक रहता है। शायद हमें लगता है कि ये सिर्फ सामान पहुंचा रहे हैं, मगर हकीकत तो ये है कि ये देश की धड़कन को चलाए रखते हैं, बिना थके बिना रुके। और मेरा ठिकाना मुरादाबादी हबीबी चिकन बिरयानी इसी हाईवे का एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ थकान को सुकून मिलता है। कोशिश बहुत की कि इन लम्हों को सिर्फ आंखों से देखूं, मगर इनकी सादगी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब मैं कैमरा लेकर इनकी वीडियो बनाता हूँ तो अक्सर कुछ लोग हिचकिचाते हैं, कुछ मुस्कुरा देते हैं तो कुछ नजर चुरा लेते हैं। और इनकी आंखों में वो सवाल होता है कि आजम भाई, हम तो आम लोग हैं, हमारी वीडियो बनाकर क्या करोगे। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आप ही तो असली किरदार हैं। ये जो पसीना आपके माथे पर है, ये जो थकान आपके चेहरे पर है, यही तो हकीकत है। शहरों की चमक धमक में हम ये भूल गए हैं कि असली इंसानियत इन्हीं धूल भरी सड़कों पर मिलती है। अक्सर मैं देखता हूँ कोई ड्राइवर अपने घर वालों से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है, कोई अपने बच्चों को देखकर सुकून महसूस कर रहा होता है। ये जो रिश्ता है ना, दूर रहकर भी दिल के पास रहने का, ये हाईवे ही सिखाता है। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, लेकिन हाईवे पर ये रास्ता सुकून से होकर गुजरता है। दोस्तों, मेरे होटल की ये दीवारें शायद कच्ची हैं, मगर यहाँ आने वाले लोगों का भरोसा बहुत पक्का है। जब भाप से भरी हांडी खुलती है और मुरादाबादी हबीबी चिकन बिरयानी खुशबू जब आती है तो दूर से आता हुआ मुसाफिर अपने आप खींचा चला आता है। मैं जब प्लेट लगाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि सिर्फ बिरयानी न परोसूं, उसमें थोड़ा सा अपनापन, थोड़ी सी इज्जत और बहुत सारा प्यार भी हो। इन तख्त पर बैठकर जब चार दोस्त एक ही साथ बैठकर खाते हैं तो लगता है जैसे दुनिया की सारी अमीरी यही है। यहाँ कोई कस्टमर नहीं होता, बल्कि यहाँ हर कोई मेहमान होता है। क्योंकि मैं जानता हूँ घर से मिलो दूर, जब कोई थका हारा शख्स यहाँ आता है तो उसे सिर्फ खाना नहीं चाहिए होता, उसे दो पल की बातें और थोड़ा सा चैन चाहिए होता है। जिंदगी की इस तपिश में ठंडे पानी की एक बूंद भी किसी दुआ से कम नहीं लगती। हाईवे की दोपहर बड़ी बेदर्द होती है। सूरज जब आग उगलता है और सड़क से उठती गर्मी जब ड्राइवरों को दम घुटने लगती है, तभी हैंडपंप उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं होता। मैंने देखा है लोगों को कैसे वो अपना चेहरा धोते हैं, कैसे वो ठंडे पानी से अपनी थकान मिटाते हैं। वो पानी की हर बूंद उन्हें याद दिलाती है कि अभी और लंबा सफर तय करना है। शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा कि एक गिलास ठंडा पानी किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून हो सकता है। हाईवे पर हर चीज की कीमत बदल जाती है। इन रास्तों पर कोई अनजान नहीं रहता, यहाँ हर मुसाफिर एक दूसरे का सहारा बन जाता है। हाईवे पर एक अलग ही ब्रदरहुड है। एक ड्राइवर जब मुसीबत में होता है तो दूसरा बिना सोचे अपनी गाड़ी रोक देता है। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ से है, कौन सा मजहब है, बल्कि इनका सिर्फ एक ही मजहब है और वो है सफर करना। मेरे होटल पर जब ये लोग बैठते हैं तो पुरानी दोस्तियां ताजा हो जाती हैं। कोई गुजरात से है, कोई कश्मीर से, तो कोई हमारे यूपी से, मगर बिरयानी की प्लेट पर सब एक हो जाते हैं। इनकी बातों में थोड़ा मजाक होता है, थोड़ा दर्द होता है और बहुत सारी ग्राउंड रियलिटी। कभी कभी लगता है ये हाईवे हमें वो सिखाता है जो बड़ी बड़ी किताबें नहीं सिखा पाती, सबर और एक दूसरे का साथ। इन ट्रक्स के पीछे लिखी शायरी भी तो इनके दिल का हाल बयान करती है। गाड़ी पर लिखी हर एक लाइन में एक जज्बा छुपा होता है। मैं आपका दोस्त आजम यहाँ सिर्फ बिरयानी नहीं बेचता, मैं इन लोगों की हिम्मत को सैल्यूट करता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि एक ड्राइवर महीनों तक अपने बच्चों को नहीं देख पाता सिर्फ इसलिए ताकि वो उन्हें एक अच्छी जिंदगी दे सके, तो मेरा दिल भर आता है। हम लोग तो घरों में सुकून से सोते हैं, मगर ये लोग रात भर जागते हैं ताकि हमारी जरूरतें पूरी हो सके। इनकी हर एक कोशिश एक संघर्ष है। हाईवे पर धूल है, धूप है, लेकिन इनके इरादे लोहे से भी मजबूत हैं। अल्लाह ने हर इंसान का रिस्क लिखा है, मगर उस रिस्क तक पहुंचाने का रास्ता सबका अलग है। इनका रास्ता एक कठिन हाईवे है, मेरा रास्ता इनकी खिदमत करना है। इंशाल्लाह जब तक ये रास्ते हैं हमारा ये अपनापन यूं ही बरकरार रहेगा। शाम ढल रही है, मगर ये हाईवे अपने ख्वाब ओढ़ने को तैयार है। जैसे जैसे सूरज डूबता है हाईवे का मंजर बदल जाता है। गर्मी की जगह हल्की ठंडक लगने लगती है। ये वक्त होता है थोड़ा और गहरा सोचने का। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं, आजम भाई तुम रोज वही हाईवे, वही ट्रक्स, वही बिरयानी दिखाते हो, थकते नहीं? तो मैं कहता हूँ हर दिन एक नया किरदार मिलता है, हर दिन एक नई सीख मिलती है। कोई नया मुसाफिर आता है जो मुझे जिंदगी का एक नया पहलू समझा जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सबसे ज्यादा सुकून तब मिलता है जब आप किसी की थकान कम कर सके? मेरे लिए मेरा होटल वही सुकून का जरिया है। रास्ता कितना भी लंबा हो, अगर नियत साफ हो तो मंजिल मिल ही जाती है। दोस्तों, आज का दिन बहुत खास था। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे मुसाफिरों से मुलाकात हुई। हाईवे की धूल भरी जिंदगी शायद हर किसी के बस की बात नहीं, मगर जो इसका हो जाता है वो फिर कहीं और का नहीं रह पाता। आपका प्यार और आपकी दुआ ही मुझे हर दिन यहाँ खड़ा करती है। अगर आपको मेरा काम, ट्रक ड्राइवर्स की मेहनत और हमारा छोटा सा ये होटल पसंद आया हो तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुँचाएं जो मेहनत की कदर करना जानते हैं। अभी सफर खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत सारे ब्लॉग्स बाकी हैं, बहुत सारी दास्तानें सुनानी बाकी हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हो सके तो इस गर्मी में किसी मुसाफिर की प्यास बुझाते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त आजम। कल फिर मिलूंगा इसी मोड़ पर, इसी हाईवे की रौनक में। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।